मीनाक्षी नटराजन के मामले को लेकर बीजेपी ने कांग्रेस पर गंभीर आरोप लगाए। मंत्री कृष्णा गौर ने कहा कि कांग्रेस के नेताओं ने ही मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द कराने की साजिश की और अब पार्टी इस पूरे मामले पर आत्ममंथन करे। उन्होंने दावा किया कि तेलंगाना की एक महिला कार्यकर्ता के मामले में भी कांग्रेस नेताओं की भूमिका सामने आई है, जबकि न्याय न मिलने पर वह मामला कोर्ट तक पहुंचा। इस प्रकरण में मीनाक्षी नटराजन को भी सह आरोपी बनाए जाने की बात सामने आई है। कृष्णा गौर ने कहा कि कांग्रेस महिलाओं के सम्मान की बात करती है, लेकिन व्यवहार में उसका रवैया इसके उलट है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने राजनीतिक षड्यंत्र के तहत नामांकन प्रक्रिया को प्रभावित किया। नई दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट द्वारा याचिका खारिज किए जाने पर प्रतिक्रिया देते हुए मंत्री गौर ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने दूध का दूध पानी का पानी कर दिया है और कांग्रेस का षड्यंत्र उजागर हो गया है। उन्होंने यह भी कहा कि कांग्रेस नेतृत्व दोहरे चरित्र के साथ राजनीति कर रहा है और आने वाले समय में जनता इसका जवाब देगी। हम जानते हैं कि तेलंगाना में कांग्रेस के नेता पर जब महिला कार्यकर्ता ने आरोप लगाए तो उसकी सुनवाई कहीं नहीं हुई। बार बार वो गुहार लगाती रही, लेकिन एफआईआर तक भी दर्ज नहीं हुई, क्योंकि तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार थी और सरकार के दबाव में आकर उस महिला को, जो कांग्रेस की ही पार्टी की महिला कार्यकर्ता थी, उसको न्याय नहीं मिल पाया और उसने विवश होकर जब उसने गुहार लगाई तेलंगाना के प्रभारी के रूप में सुश्री मीनाक्षी नटराजन से, तो उन्होंने भी बजाय उस महिला को न्याय दिलाने, उस महिला को साथ देने के, कांग्रेस के नेता का साथ दिया और इससे नाराज होकर कांग्रेस की उस महिला कार्यकर्ता को कोर्ट की शरण लेनी पड़ी। और निश्चित रूप से आज हम ये स्पष्ट रूप से कहना चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी का चाल, चरित्र और चेहरा इसी से उजागर होता है कि कांग्रेस की विचारधारा महिलाओं के लिए किस प्रकार की है। ये हमेशा महिलाओं के साथ छल करने का काम करती है। ये महिलाओं को कभी आगे बढ़ाने में कोई महत्वपूर्ण कदम नहीं उठाती। नारी शक्ति वंदन अधिनियम में हमने देखा कि किस प्रकार से देश की नारियों को राजनीतिक अधिकार दिलाए जाने का जो कदम उठाया था, उसे रोकने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया था। वो कलंक कभी उसके माथे पर लगा ही था, वो धुला भी नहीं था कि ये दूसरा कलंक कांग्रेस के माथे पर एक और लग गया। और इस पूरे प्रकरण में कांग्रेस की ही दो महिलाओं के साथ छल हुआ। एक तो तेलंगाना की उस महिला के साथ, जो निश्चित रूप से न्याय की गुहार लगाकर कांग्रेस के ही नेताओं से ये मांग कर रही थी कि हमें न्याय मिले, हमारी सुनवाई हो और कांग्रेस के नेता पर आपराधिक प्रकरण दर्ज हो। लेकिन तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार ने ऐसा कोई कदम नहीं उठाया और उसको संरक्षण देने का काम तेलंगाना की प्रभारी सुश्री मीनाक्षी नटराजन ने किया। और तब उस महिला ने, पीड़िता ने सुश्री मीनाक्षी नटराजन को भी इस प्रकरण में सह अभियुक्त बनाया और वही केस तेलंगाना के न्यायालय में लंबित था। अगर इस केस के बारे में कांग्रेस की प्रत्याशी ये कहती है कि मुझे कोई जानकारी नहीं, या कांग्रेस पार्टी ये कहती है कि हमें कोई जानकारी नहीं थी, तो ये सरासर झूठ है। क्योंकि 17 सितंबर 2025 को कोर्ट ने समन जारी किया और 24 अक्टूबर 2025 को सुश्री मीनाक्षी नटराजन ने कोर्ट में अपना पक्ष प्रस्तुत किया। इसका सीधा सीधा अर्थ यही है कि जानबूझ करके इसकी जानकारी नामांकन में छुपाई गई, क्योंकि कांग्रेस जिस प्रकार से आज पूरे देश में राजनीति कर रही है, उसकी नीयत और कांग्रेस की स्थिति पूरे देश के सामने स्पष्ट रूप से सामने आई है। लेकिन इससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि उसके साथ ही साथ इस प्रकरण की जानकारी नहीं देना, नामांकन फॉर्म में नहीं भरना, मध्य प्रदेश के कांग्रेसी नेताओं का भी एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है। इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि सुश्री मीनाक्षी नटराजन का निर्णय कांग्रेस के सुप्रीमो राहुल गांधी का था और मध्य प्रदेश का कोई कांग्रेसी नेता यह नहीं चाहता था कि मीनाक्षी नटराजन राज्यसभा में पहुंचे।